एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है कि 6 से लेके 10 तक हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। उनको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सब जितने भी फॉर्मूलेज है ना, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज है, जो रिमेनिंग फॉर्मूलेज है, वो आपके एक्सरसाइज 3.3 में काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वो आपको लर्न करने हैं। और अभी इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम साइन कुछ भी चीज़, अगर एंगल कोई भी माइनस में होता है तो वो माइनस जो साइन होता है वो बाहर आ जाता है। कोस जो होता है वो क्या करता है, माइनस साइन को गायब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं लगता। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल है ये भी आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या लर्न होना चाहिए कि जो 30 डिग्री होता है ना, उसको हम π/6 भी लिखते हैं। 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2 एंड 360 को 2π। ठीक है, तो इन्हीं सब एंगल्स को तब हम रेडियन में लिखेंगे ना, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप इनको लर्न कर लेना, वरना तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हमने ऑलरेडी सीख लिया। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो टाइम है वो कम लगेगा अगर आपको ये सब लर्न हो गए। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देती हूँ, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 270 डिग्री एंड देन 360। हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये जो टेबल है, ये जो साइकिल है हमारी, इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या बता रहा है कि जब हम बात करते हैं 180 या फिर 360 की, तो उस पर एंगल जो है वो चेंज नहीं होता। यानी कि अगर हमारे पास डिग्री में 360 आ रहा है या फिर 180 आ रहा है, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ कि कोस 180 माइनस के 30। ठीक है, ये अगर मैंने सपोज करो लिखा, ठीक है, तो 180 माइनस के 30 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 180। तो यानी कि इस पर चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कोस है ना, वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा एंड 180 माइनस के 30, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से कुछ हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यानी कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि यहाँ पे होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस के कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री पर क्या होती है, √3/2, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस के √3/2। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लेती कोस 360 माइनस के 30 डिग्री, ठीक है, तो तब भी हमारे पास यही आता है। देखो, 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो बस अगर मैं यहाँ पे लिखती कोस, चलो मैं लिख ही देती हूँ कि कोस 360 माइनस के 30 डिग्री, तो मेरे पास जो आंसर आता, क्योंकि यहाँ पर 360 है तो ये जो कोस होगा ना वो चेंज नहीं होगा, यानी कि कोस हमारा एज इट इज आ जाएगा। एंड उसके बाद इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जाएगा √3/2। ठीक है, तो यहाँ से ये मतलब है कि जो कोस 180 होता है एंड जो यानी कि 180 और 360 पर जो हमारे एंगल्स होते हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस होते हैं, ये हमारे चेंज नहीं होते, ये एज इट इज आ जाते हैं। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं लेती हूँ 10, 90
-k45 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने ये लिया तो देखो 90 और 270 पर जो हमारे एंगल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। अब एंगल्स चेंज किस तरीके से होते हैं, जो देखो जो साइन होता है वो हमारा कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो सेक होता है वो हमारा कोसेक में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड जो टैन होता है वो हमारा कोट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपको लर्न होनी चाहिए। इसका रिवर्स भी होता है, यानी कि कोस साइन में, कोसेक सेक में, कोट टैन में, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर टैन है 90 -k45, तो मैंने आपको बताया कि 90 और 270 पर जो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि टैन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज कोट 45। अब देखो यहाँ पे 90 -45 है, तो यानी कि 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा, +1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 270 के लिए लेती तो 270 में भी क्या हो जाता है, जो टैन है वो भी हमारा कोट में चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये तो था कि 180 और 360 पर हमारे जो एंगल्स यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो चेंज नहीं होते। वहीं 90 और 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे चेंज होते हैं। ऐसी ये पूरी साइकिल होती है। जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आएंगे, ठीक है, एंड जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आएंगे वो हमारे चेंज नहीं होंगे, और मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो हमारे चेंज नहीं होंगे। अगर कोई नंबर यहाँ पर 90 और 270 में आता है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी ना। देखो 360 में हम यहाँ पर 90 ऐड कर देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें 90 ऐड कर देंगे, फिर उस जो भी नंबर आएगा उसमें अगेन 90 ऐड कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें 90 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी साइकिल है वो इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 765 डिग्री। अब इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी। तो वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो अब यहाँ पे साइन है तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब मैं इस 765 को क्या लिख सकती हूँ, देखो क्या मैं 765 को ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 720, एंड इसमें हम क्या ऐड करते हैं, 720 प्लस में 5 है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कैसे लिखा है, 720 प्लस में 45। अब ऐसा क्यों लिखा है, देखो अब यहाँ पे हमने 90 ऐड किया, फिर यहाँ पे 90 ऐड किया, फिर यहाँ पे 90 ऐड किया, एंड फिर हमने यहाँ पर 90 ऐड किया, तो हमारी साइकिल चलती है। तो यहाँ पे 720 क्या है, वो मेरे पास क्या होता है, 360 का मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 360, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 720, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे इस वाली लाइन पर लाई करेंगे, जो भी नंबर्स इस वाली लाइन पर हमारे लाई करेंगे उन पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज नहीं होते। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 720 प्लस में 45, मैं इसको लिख दिया मैंने इसको। अब 720 प्लस में 45, यानी कि यहाँ पे ये 720 यानी कि इस वाली लाइन में लाई करा है, तो इसका मतलब है साइन जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 45 है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 45। अब 720 में कुछ ऐड हो रहा है, 720 में कुछ ऐड होगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। हमारे पास कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास पाई क्या होता है, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो ये जो पाई है तो यानी कि हम 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें 360 को, तो रेडियन में अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई, यानी कि यहाँ पे जो इवन नंबर्स आते हैं ना वो आ जाएंगे, जैसे कि 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन सबको रेडियन में तब कन्वर्ट करेंगे ना तो हमारे पास ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कोसेक 1410 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो कोसेक क्या करता है, अपने माइनस के साइन को बाहर निकाल लेता है, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा ये माइनस के कोसेक 1410। अब 1410 क्या है, वो हमारा 360 का मल्टीपल है, यानी कि इस पर जो एंगल्स हैं वो हमारे चेंज नहीं होंगे। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं
कि जो 1410 है ना वो हमारा यहीं पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो इस वाली लाइन पर अगर 1410 हमारा लाई कर रहा है यानी कि वो 360 का मल्टीपल है, तो यहाँ से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ, माइनस तो है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोसेक। अब यहाँ पर 1410 है तो 1410 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, यानी कि 1440 माइनस के 30। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्योंकि जो 1440 है ना वो हमारा इस वाली लाइन पर लाई करता है, जो 1440 है वो हमारा 360 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखो ये इस पर 1440 जो है वो मेरा 360 का मल्टीपल है, तो यानी कि इस पर जो है चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस के कोसेक। एंड अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो 30 डिग्री है, यानी कि अगर मेरे पास ये यहाँ पे 1440 ये मेरे पास यहाँ पे लाई करा है एंड माइनस के 30 डिग्री, यानी कि इसमें से कुछ कम हो रहा है, तो कुछ कम हो रहा है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है वो मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव क्या आएगा, 30 डिग्री। समझ आया आपको? ओके, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2। 8 इज 10 19 पाई बाय 3। अब देखो ये जो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है ना ये रेडियन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन से ही यानी कि रेडियन के एंगल्स लेंगे एंड फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan, इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस में पाई बाय 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तब आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 19 पाई बाय 3 आ जाएगा, तो यानी कि मैं tan को क्या लिख सकती हूँ, 6 पाई प्लस में पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो पाई बाय 3 होता है वो हमारा क्या होता है, 60 डिग्री है ना, पाई बाय 3 60 डिग्री होता है। ओके, एंड उसके बाद 6 पाई, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जो मेरे जो रेशियो इवन नंबर्स में इस तरीके से लाई करते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई है ना, यानी कि यहाँ पे उसके बाद 8 पाई फिर 10 पाई है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इवन्स है एंड ये सब किस पर लाई कर रहे हैं, इस वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो चेंज नहीं होंगे। कि यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, ये tan जो है एज इट इज रहेगा, उसके बाद 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, tan एंड 6 पाई पर कुछ चेंज नहीं होगा एंड ये हमारे पास यहाँ पे पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3। ठीक है, तो उसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 इज -11 पाई बाय 3। अब जो साइन होता है वो क्या करता है, अपने माइनस के साइन को बाहर निकाल लेता है, तो ये हो जाएगा साइन 11 पाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे 11 पाई बाय 3 को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 11 पाई बाय 3 को क्या लिख सकती हूँ, बाहर तो माइनस का साइन तो वो तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 11 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस के पाई बाय 3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 पाई बाय 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगेन 4 पाई, तो 4 पाई पे क्या होगा, हमारा चेंज नहीं होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। अब 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी कि बाहर तो ऑलरेडी माइनस का साइन है एंड यहाँ पे साइन एंड जो एंगल है उसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस के पाई बाय 3। देखो आपको कुछ ये जो एंगल्स है इस तरीके से ब्रेक डाउन करने जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे कि पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 को अगर हम डिग्री में ले तो डिग्री में हम पाई बाय 3 को क्या बोलते हैं, 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है, जैसे कि पाई बाय 4 पर हमें वैल्यू पता होती है, पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें उसमें ब्रेक डाउन करना है जिसमें हम इजीली क्या कर सके, इसको सोल्व कर सके। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नंबर 10 इज कोट माइनस के 15 पाई बाय 4। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो जो कोट होता है वो अपने माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है, यानी कि हो जाएगा माइनस के कोट
15 पाई/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखा कोट, एंड 15 पाई/4 को ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हैं, 4 पाई - के पाई/4। 4 पाई यानी कि कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट होता है वो मेरे पास नेगेटिव होता है, यानी कि हो जाएगा -के कोट, एंड ये यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, तो -के पाई/4। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस प्लस, एंड पाई/4 का मतलब क्या है, कोट 45 डिग्री, एंड कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, और 1 यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 होते कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलेज हैं वो लर्न होने चाहिए, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।